नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। सीएम साहब के एक फैसले पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी करेंगे। अब खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकारों के प्रमुखों से पुराने दिनों के बादशाह होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती और हम सामंती युग में नहीं हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने उत्तराखंड के वन मंत्री और अन्य की राय की अनदेखी करते हुए एक आईएफएस अधिकारी को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने जस्टिस BR गवई, जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ को बताया कि भारतीय वन सेवा अधिकारी को इस अभयारण्य का निदेशक नियुक्त करने का आदेश 3 सितंबर को वापस ले लिया गया। पीठ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पूर्व निदेशक IFS अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त करने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने कहा कि प्रथम अधिकारी की ओर से एक विशेष नोटिंग की गई थी कि राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए और इसे उप सचिव, प्रमुख सचिव और राज्य के वन मंत्री ने भी मंजूरी दी थी। पीठ ने कहा, इस देश में सार्वजनिक विश्वास जैसा कुछ सिद्धांत मौजूद है। कार्यपालिका के प्रमुखों से पुराने दिनों के बादशाह होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उन्होंने जो भी कहा है वही करेंगे। न्यायालय ने यह भी कहा, हम सामंती युग में नहीं हैं। न्यायालय ने कहा, यदि आप डेस्क अधिकारी, उप सचिव, प्रधान सचिव, मंत्री से असहमत हैं तो कम से कम यह तो अपेक्षित है ही कि इस बात पर विचार किया जाए कि वे लोग प्रस्ताव से असहमत क्यों हैं। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ANS नाडकर्णी ने कहा कि संबंधित IFS अधिकारी के खिलाफ राज्य पुलिस या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI या परिवर्तन निदेशालय अर्थात ED द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है। अधिवक्ता ने कहा कि अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से संबंधित है और जहां कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नाडकर्णी ने कहा, वह अच्छे अधिकारी हैं, वास्तव में कोई और उन्हें निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा, आप ऐसे अच्छे अधिकारी की बलि नहीं चढ़ा सकते जिसके खिलाफ कोई मामला नहीं है। न्यायालय ने वकील से पूछा, यदि कुछ नहीं है तो आप उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। इसने कहा कि जब तक कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य ना हो तब तक किसी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। न्यायालय ने कहा, मुख्यमंत्री ने सभी की सलाह के खिलाफ काम किया है। नाडकर्णी ने कहा कि ना तो पुलिस और ना ही CBI एवं ED जैसे जांच एजेंसियों और ना ही केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति CEC ने अधिकारी को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा, केवल एक चीज़ जो उनके खिलाफ है वह है अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसमें सभी अन्य अधिकारियों को आरोप पत्र जारी किया गया है। पीठ ने कहा, जब तक उन्हें विभागीय कार्रवाई में दोष मुक्त नहीं किया जाता, आप उन्हें अच्छे अधिकारी का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। सुनवाई के दौरान पीठ ने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि उत्तराखंड के वन मंत्री और मुख्य सचिव ने राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में संबंधित अधिकारी की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी।
पीठ ने कहा, आपने यह धारणा तैयार की कि समाचार पत्र की खबर सही नहीं है। जब हमने नोटिंग देखी तो समाचार पत्र की खबर में कोई त्रुटि नजर नहीं आई। समाचार पत्र में जो भी बताया गया है वह तथ्यात्मक रूप से सही है। समाचार पत्र की खबर में कहा गया है कि मुख्य सचिव और वन मंत्री दोनों ने आपत्ति जताई और उस आपत्ति के बावजूद मुख्यमंत्री ने उसे खारिज कर दिया, इसलिए उस खबर में कुछ भी गलत नहीं है। पीठ ने कहा कि नाडकर्णी ने राज्य सरकार द्वारा जारी 3 सितंबर के आदेश की एक प्रति उसके समक्ष रखी है, जिसके तहत राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त करने का आदेश वापस ले लिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा, इसे देखते हुए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है, कार्रवाई बंद की जाती है। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।